शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सीधे कोलकाता से आप देख रहे हैं शंखनाद। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी अब विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने वाली है। बीजेपी का मैनिफेस्टो वैसे तो 21 तारीख को आएगा, लेकिन जो प्रस्तावित मैनिफेस्टो को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और उसकी जो रूपरेखा निकलकर सामने आई है, उसने यही जाहिर किया है कि बीजेपी बहुत सारे लोक लुभावन वायदे के साथ पश्चिम बंगाल की जनता के बीच जाने वाली है। अब इससे वोट मिलेंगे क्या? अब की बार 200 पार का जो नारा बीजेपी बुलंद कर रही है, उसमें इस मैनिफेस्टो के जरिए वो कितनी होगी कामयाब, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उसकी बड़ी बातें इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दीदी बोले पहला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे, पहला होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बंगाल के चुनावी युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। जनता को अपने अपने वादों से लुभाने के लिए बीजेपी और टीएमसी में रस्साकशी हो रही है। टीएमसी के सामने जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी बोले युवो शक्ति संपूर्ण विकास होवे, महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा। वो सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई बंधु एक सम्मानित जीवन जिए। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। बंगाल के चुनावी रण में टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने लाकर रख दिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक अपना मैनिफेस्टो पेश नहीं कर पाई है। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च की शाम को गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा रविवार को अपना चुनाव संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तृणमूल के घोषणा पत्र में किए गए वायदों के बाद अब सबकी निगाहें भाजपा के संकल्प पत्र पर है। सूत्रों की माने तो नौकरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वायदा भाजपा अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में जिन बातों की संभावना जताई जा रही है, उनकी फहरिस्त हम इस रूप में देख सकते हैं। बीजेपी बंगाल में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा कर सकती है। यही नहीं, बीजेपी बंगाल में राज्य नीति आयोग की स्थापना का वादा कर सकती है। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात भी अपने मैनिफेस्टो में रख सकती है। कट मनी यानी तोलाबाजी और सिंडिकेट राज को खत्म करने का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट में शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटालों की जांच में तेजी लाने की बात भी रख सकती है। राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज का वादा भी मैनिफेस्टो में हो सकता है। पिछले 10 सालों में हिंसा की घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के लिए भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। स्कूली किताबों से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और जिहादी समर्थक सामग्री को हटाने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही सभी मदरसों में आम स्कूलों की तरह सिलेबस की बात मैनिफेस्टो में शामिल हो सकती है। बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए सीए लागू करने का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। जब खेला होगा तो विकास का खेला होगा। गाँव-गाँव सड़कें बनेंगी। मुझे बताया विकास का पैसा ममता दीदी ने खैजूरी के गाँव में नहीं आने दिया। सड़कें खराब है, अब खेला होगा। सड़क बनाने का खेला, अब खेला होगा। शिक्षा देने का खेला, अब खेला होगा। हॉस्पिटल खोलने का खेला, अब खेला होगा। रोजगार देने का खेला। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में उत्तरी बंगाल के विकास, हाईवे, चाय उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो सकती है। साथ ही किसानों को 18,000 रुपए सालाना देने की बात भी मैनिफेस्टो में शामिल की जा सकती है।
अपने संकल्प पत्र में बीजेपी बंगाल की जनता को यह यकीन दिलवाने की कोशिश करेगी कि डबल इंजन वाली सरकार के दौर में बंगाल विकास की उड़ान भरेगा। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बातें करते हैं तो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन पर आकर जय श्री राम बोलते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का तड़का, जिसके जरिए बीजेपी आगे बढ़ेगी। खबर यह भी है कि अपने मैनिफेस्टो में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ बीजेपी CAA पर भी पूरा जोर देने वाली है। जय श्री राम का ये नारा इस बात की मुनादी है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी महासमर में बीजेपी हिंदुत्व को लेकर फ्रंट फुट पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हुए पश्चिम बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल चुकी है। चुनावी घोषणा पत्र में भी इसकी बानगी देखने को मिल सकती है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में लव जिहाद के खिलाफ कानून की संभावना जताई जा रही है। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर मध्य प्रदेश की तरह लव जिहाद का कानून लागू करना चाहिए, जिससे मेरी बेटी मेरी बहन सुरक्षित रहे। मेरी बहन मेरी बेटी को कोई प्यार के नाम पर ठगे नहीं। हम लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की निगाहें मतुआ समुदाय के लोगों पर है। मतुआ समुदाय दरअसल उन बांग्लादेशी हिंदुओं का है जो पश्चिम बंगाल में बसे हैं। बीजेपी उन्हें लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह मतुआ समुदाय के लोगों के साथ भोजन कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतुआ समुदाय को लुभाने में लगे हैं। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम CAA लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मटुआ वोट बैंक की हो रही है। अरे कितना कम्युनिटी है, खाली आप एक का नाम क्यों करते हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी उनके पास है, वो भी है, थोड़ा करीब कुछ लाख है, लेकिन ऐसा बहुत सारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय ने बीजेपी को जमकर वोट दिया था, लेकिन मतुआ समुदाय को राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिला है। बीजेपी मतुआ समुदाय को राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र देने के लिए CAA कानून लागू करने की बात अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी मतुआ महासंघ की ठाकुर नगर की सीट को मान्यता देने का ऐलान कर सकती है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, सुंदरबन, कालीघाट, दक्षिणेश्वर, तारकेश्वर, तारापीठ, बेलूर मठ और मायापुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इन्हें धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बढ़ावा देने की बात कह सकती है। पश्चिम बंगाल में 16 शक्तिपीठ हैं और 15 शक्तिपीठ बांग्लादेश में हैं। बीजेपी इन शक्तिपीठों को तीर्थ सर्किट की बात अपने मैनिफेस्टो में रख सकती है। यही नहीं, बीजेपी किसी भी धार्मिक कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का वादा अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे बीजेपी से पहले ममता बनर्जी ने बुधवार को ही अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। ममता दीदी ने जहां बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं अगले 5 सालों में जनता के लिए वो क्या क्या करने वाली हैं, उसकी भी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। 146 पन्नों का लंबा चौड़ा ये मैनिफेस्टो, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान और गरीबों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। सब জায়গাতেই খেলা হবে, খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के वादों का पुलिंदा आने में अभी 2 दिन की देर है, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले
यानी 17 मार्च को ही अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। I say something that doorstep already we have done the program. Everybody knows Duare Sarkar. 3 months we run this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. 10 साल से बंगाल की सत्ता में जमी ममता बनर्जी अगले 5 साल का हिसाब किताब लेकर जनता के बीच पहुंची है। 146 पेज के घोषणा पत्र में ममता ने जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से क्या है और इसके बरक्स बीजेपी के प्रस्तावित विजन डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में हर साल 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है, जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल में 1 करोड़ यानी 1 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो सकती है। ममता बनर्जी ने किसानों को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा किया है, जबकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 18,000 रुपए देने का वायदा कर सकती है। ममता ने माहिश, तिली, तमिल और साहा को ओबीसी वर्ग में लाने का वायदा किया है, तो बीजेपी मतुआ समुदाय के लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं ला सकती है। ममता के मैनिफेस्टो में अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो बीजेपी के संभावित मैनिफेस्टो में उत्तरी बंगाल के विकास, हाईवे, चाय उद्योग के विकास पर जोर दिया जा सकता है। ममता के मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय, युवा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है, तो बीजेपी के संभावित मैनिफेस्टो में युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात शामिल हो सकती है। ममता बनर्जी संघर्ष के रास्ते से सत्ता तक पहुंची है और 10 साल से वो बंगाल में राज कर रही हैं। जनता की नब्ज का उन्हें पता है। इस नाते उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने खास योजनाओं को शामिल किया है। मसलन दुआरे योजना के तहत घर घर तक राशन पहुंचाएगी सरकार। छात्रों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए लोन की सुविधा, 25 लाख आवास बनाने का वायदा, हर घर में पीने के पानी और बेहतर जल निकासी का वायदा, 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपए महीना देने का वादा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। ममता बनर्जी इस बार की चुनावी हवा को पूरी तरह भांप चुकी हैं। यही वजह है कि वो मंच पर मां दुर्गा के मंत्रों का पाठ कर रही हैं, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण की छाया तक नहीं पड़ने दी। उनके चुनावी घोषणा पत्र पर पार्टी के सलाहकार पीके के दिमाग का असर साफ दिखाई दे रहा है। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता दीदी का मैनिफेस्टो आपने देख लिया। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या रहता है, इस पर रहेगी लगातार आज तक की नजर। शंखनाद में कोलकाता से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।